नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग समझेंगे अधिनियम कैसे बनता है, अर्थात हमारे संविधान किस प्रकार से नियम कानून बनाती है। हमारे यहाँ बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं, कुछ विविध प्रकार के रूल्स हैं। ये किस प्रकार से बनते हैं, इसके आज हम विश्लेषण करते हैं। हमारे संविधान में जो नियम बनने का जो प्रावधान है, सबसे पहले मसौदा तैयार किया जाता है जिसे ड्राफ्टिंग कहा जाता है। उसे संसद में पारित जो लाया जाता है तो उसे बिल कहा जाता है। और वह बिल को जब संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है तो वह सामान्यतः राष्ट्रपति महोदय के पास वह जाता है। राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, उसे राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिया जाता है, तब वह अधिनियम बन पाता है। अधिनियम बनने के मुख्यतः हम 3 चरण में बात करेंगे। पहला चरण में है कि मसौदे तैयार करना, अर्थात ड्राफ्टिंग करना। इसमें लिखा गया है मंत्रालय या आयोग, समिति या किसी विशेषज्ञ द्वारा मसौदे तैयार करना, अर्थात सिंपल साधारण भाषा में समझते हैं कि जो हाथ से मैनुअली हम लोग लिखते हैं वो एक मसौदे के रूप में लिखा जाता है, उसी को मसौदा कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कहा जाता है। हमारे संविधान जब तैयार हुआ था तो उस पर सबसे पहले उससे ड्राफ्टिंग किया गया था, हाथ से लिखा गया था। और जो लिखने का कार्य कर रहे थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कर रहे थे, वो हाथ से ही लिखे थे। तो मसौदा तैयार करने का सिंपल सा अर्थ है कि हाथ से लिखा हुआ है, ये मसौदा कहलाता है, ड्राफ्टिंग कहलाता है। उसके बाद विधेयक, जब मसौदे को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया जाता है तो उसे संसद में लाया जाता है तो वह विधेयक कहलाता है। विधेयक का अर्थ जब मसौदे अर्थात ड्राफ्ट को अंतिम रूप से तैयार कर संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधेयक कहलाता है। अर्थात जब ड्राफ्टिंग हो जाता है, जब ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग कहने का अर्थ है जब हाथ से सब जो लिखा जाता है, जिसे मैंने हाथ से लिखते हैं वो ड्राफ्टिंग कहते हैं, उसे मसौदे कहा जाता है हिंदी में। और जब वह मसौदा मुख्य रूप से तैयार हो जाता है, पूरा बढ़िया से ठीक से तैयार हो जाता है, तो उसे संसद में पेश किया जाता है। जब संसद में पेश किया जाता है तो वह मसौदा वहाँ पर बिल के रूप में जाना जाता है। और जब वह वही लिखा गया है कि जब मसौदे को अंतिम रूप से तैयार किया जाता है और संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वह बिल कहलाता है। अर्थात उसमें हम मसौदा नहीं कहेंगे, उसे हम बिल कहते हैं। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग होता है, उसके बाद बिलिंग होता है। उसके बाद जब विधेयक अर्थात बिल को जब संसद में पारित किया जाता है अर्थात पेश किया जाता है, तब इस पर संसद में जो जितने भी सदस्य हैं वह सब आपस में चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। अगर कहीं लगे कि बिल में जो कहीं भी सुधारने की ज़रूरत है तो उसे संशोधन भी किया जाता है और उस पर मतदान भी किया जाता है। तो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आया था तो उसमें बहुत सारे उसमें डिबेट शुरू हो गए थे, उसमें बहस छिड़ गए थे। तो सबसे पहले जब मसौदे आया था, मतलब कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो किसी विशेषज्ञ द्वारा या समिति द्वारा आया होगा। और जब वह समिति अपने मसौदे को अर्थात ड्राफ्टिंग को जब संसद में पेश किए होंगे तो वह बिल के रूप में पेश किए होंगे। और जब बिल के रूप में पेश किए होंगे तब इस पर संसद के में जितने भी सदस्य हों, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, तो दोनों में इसमें बहस छिड़ी थी, जिसमें काफ़ी लंबे समय तक बहस हुआ। तो फिर यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित भी हुआ था। तो इसके बाद जब संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा से विधेयक पारित होता है तो उसके बाद वह अधिनियम के लिए तैयार होता है। अर्थात अधिनियम तब हम कहते हैं जब बिल लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित हो के आया है, अर्थात बिल जो ड्राफ्टिंग के बाद जो संसद में आया था तो उसे बिल कहा जाता है, अर्थात विधेयक कहा जाता है। तो जब बिल को संसद के दोनों सदनों से अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया जाता है, पारित करने का अर्थ है हाँ, जो बिल आया है वो लोकसभा भी मानता है और राज्यसभा भी मानता है, अर्थात दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा कहता है कि ये बिल ठीक है, इसे पारित किया जाता है। तो जब दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी दे दिया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं, तब वह बिल एक्ट में बदल जाता है। तो वह जो बिल आया था वो एक्ट बन जाएगा। अर्थात सिंपल से कहने का अर्थ है कि सबसे पहले ड्राफ्टिंग होगा। ड्राफ्टिंग कहने का अर्थ जो हाथ से लिखा जाता है मैनुअली, जब ड्राफ्टिंग का कार्य पूरा हो जाता है तब उसे संसद में पेश किया जाता है। जब संसद में पेश किया जाता है तो उस पर बहस होती है, बहुत सारे अगर कहीं दिक्कत हो तो उसे संशोधन किया जाता है, उस पर मतदान किए जाते हैं, तब वह बिल
लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित होता है। जब लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित होता है तो वह अंतिम रूप से राष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति दे देते हैं, अपना मंजूरी दे देते हैं, अर्थात अपना राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, उसमें साइन हो जाता है, तो वह बिल एक्ट में बदल जाता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद कानून को राजपत्र अर्थात जो गैजेट होता है उसमें प्रकाशित कर दिया जाता है। जब गैजेट में प्रकाशित हो जाता है तो वह पूरे देश में लागू हो जाता है। तब से वह एक अधिनियम के रूप में पूरे भारत राज्य में, पूरे भारत देश में लागू हो जाता है। जब गैजेट में प्रकाशित हो जाता है अर्थात राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है। राजपत्र में प्रकाशित तब होता है जब राष्ट्रपति उस पर मंजूरी दे देते हैं। जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का जो अधिनियम बना था वो एक अधिनियम के रूप में कहा जाता है। इसमें हम बिल या विधेयक नहीं कर सकते हैं, मसौदा ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते। यह एक अधिनियम के रूप में है, जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम इसको कहते हैं 2005 में जो आया था। तो इसको हम बिल नहीं कर सकते, या अब यह अधिनियम के रूप में बन गया है। संक्षेप में देखें तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग किया जाता है। ड्राफ्ट अर्थात मसौदा जो हाथ से लिखा जाता है वो उसे ड्राफ्टिंग कहा जाता है। जैसे एक सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक जो वाइट पेन पेज में, जो A4 साइज पेज में होता है, उसे या किसी भी मतलब के पेज में जैसे लिखा जाता है तो वो एक ड्राफ्टिंग का है, उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। जो हाथ से मैनुअली लिखते हैं उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। आजकल तो कंप्यूटर द्वारा ही लिखा जाता है, लेकिन अब समझने के लिए हम समझा रहे हैं कि जो हाथ से लिखा जाता है या कंप्यूटर से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हाथ से लिखा जाता है या कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जाता है तो उसे ड्राफ्टिंग कहा जाता है। जब वह ड्राफ्टिंग बढ़िया से ठीक से कंप्लीट हो जाता है किसी समिति द्वारा, जिसके द्वारा वह ड्राफ्टिंग किया जा रहा है, उसके अनुसार वो जब ड्राफ्टिंग पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तब उसे संसद में लाया जाता है। जब वह संसद में लाया जाता है तब उसे बिल कहा जाता है। वह बिल जिसे विधेयक कहते हैं, और इसी विधेयक पर, इसी बिल पर लोगों द्वारा, वहाँ जो संसद में जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा चर्चा होती है, बहस होती है। अगर कहीं लगे कि संशोधन करना चाहिए तो उसमें संशोधन भी किया जाता है, उस पर मतदान किए जाते हैं। सही मतलब कि आधे मत से ज़्यादा हो तो भी तभी पास किया जाता है। इसमें कई प्रकार से जो वहाँ पे रूल होंगे विधेयक को पास करने का, इस पर लागू होता है। तो इस विधेयक, जब यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है, अर्थात जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति की सहमति पर इसे छोड़ दिया जाता है। जब राष्ट्रपति की सहमति इस पर मिल जाती है, अर्थात राष्ट्रपति महोदय इन पर साइन कर देते हैं, अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, तो यह अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो यह पूरी तरह से एक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब यह एक्ट गैजेट में अर्थात राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे संविधान में हमारे संसद में अधिनियम बनाया जाता है। आज यहीं तक। अगले बार हम लोग किसी अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।